ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा से जुड़े हुए अनेक तथ्यों पर चिंतन करने पे यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर परमात्मा है कौन और वो क्या काम करता है। और गीता में परमात्मा स्वयं अपना परिचय बड़ी ही स्पष्टता से देते हैं। आइए परमात्मा से जुड़े हुए और उनके कर्तव्यों से जुड़े हुए कुछ और बातों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब परमात्मा के बारे में बातचीत होती है तो लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, मगर गीता बहुत स्पष्टता से परमात्मा का परिचय देती है। हम ये समझते हैं और समझ चुके हैं कि गीता में जो भगवान का परिचय है वो सिर्फ शिव पर ही फिट बैठता है, किसी और देवी देवता या किसी भी देहधारी पर वो परमात्मा का डेफिनेशन अप्लाई नहीं होता। ऐसे में जब शिव को परमात्मा कहा जाता है तो शिव से अक्सर ये देखा जाता है, कहानियों में भी हमने सुना है कि शिव को भोलानाथ कहा जाता है, उससे जो मांगो वो मिल जाता है। इसलिए लोग उन्हें भोले बाबा भी कहते हैं कि भाई वो बिना सोचे समझे जो आपको चाहिए उस चीज़ का वरदान दे देते हैं। तो ऐसे भोले बाबा कहना कि भाई जब किसी से कुछ नहीं हो सकता तो उससे मांग लो कहना, इसका तात्पर्य क्या है? क्या ऐसे परमात्मा के गुण हैं, क्या उनकी ऐसी महिमा है कि वो सब पर प्रसन्न हो जाते हैं आसानी से? परमात्मा परमात्मा है, और परमात्मा इसीलिए परमात्मा है कि वो सबको खुश रखते हैं, किसी को नाराज नहीं करते, क्योंकि उनके भंडारे भरपूर हैं, हर चीज़ के सागर हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो कमी वाला जो मांगता उसको दे देते हैं। अब परमात्मा के साथ यूँ तो भगवत गीता के शुरू में कहा गया है कि सारे संबंध आप परमात्मा से निभा सकते हैं। माताश्च पिता बंधु च सखा सर्वम विद्या द्रवणम, सब। उसका फ़ायदा ये है कि अन्य किसी भी लौकिक या संसारिक से आप संबंध निभाएंगे, एक तो वो लिमिटेड होगा, फिर वो विनाशी होगा, और फिर उसमें थोड़ा बहुत स्वार्थ रहता है, और कोई भी संबंध दो तरफा होता है। इसी प्रकार से भगवान कहता है अगर मेरे साथ सारे निभाओगे, वो भी दो तरफा हैं। आप परमात्मा को परम पिता कहें तो पिता का जो बेटा होता है फरमान बरदार होता है, पिता का कहना मानना पड़ता है। अगर परमात्मा को परम शिक्षक कहोगे, गुरु कहोगे, तो आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। अच्छा, उसको बेटा बना लोगे तो भी आपको उसको वर्षा देना पड़ेगा। अर्धांगिनी बना लोगे तो हाफ आपका गया। तो भगवान कहता है मैं इतना भोलानाथ हूँ, एक ऐसा संबंध जो सिर्फ मेरे साथ ही आप निभा सकते हो, और जिसमें मैं आपको जैसे कहा जो मांगो दे देता हूँ, वो है वरदाता। अब जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं, आप परम पिता हो, तो पिता के रूप में हमें अंदर से कहना पड़ेगा कि हम आपके संतान हैं, आपके फरमान पे चलेंगे। लेकिन वरदाता, हे भगवान, हे शिव बाबा, वरदाता हो। अब उसमें हमारी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हमें कुछ नहीं करना। वरदाता का वर मांग लो। और शिव फिर ऐसे हैं, भोलानाथ तथास्तु, कि जो वर मांगा तथास्तु। उसके प्रूफ क्या है कि शिव से राम जी ने वर मांगा, उनको भी दे दिया, रावण से वर मांगा, उनको भी दे दिया। तो आप सोच सकते हैं इतने, मतलब वो वरदाता का उनका संबंध इतना बहुत बढ़िया है। और फिर
मांगने वाले को जो मांगे मिल जाएगा। लेकिन अब जिसको लोग भोला समझते हैं ना, भोला किसी कारण से होता है। हम चतुर क्यों हैं? हम समझते हैं कि हमें कोई लूट ना ले, ठग ना ले, है ना। तो हर एक व्यक्ति चतुर हो गया है तो कौन किसको ठगेगा? लोहा लोहे को काटे, जहर किसे चढ़े। लेकिन अगर सारे ही भोले हो जाएं तो फिर चतुराई की जरूरत नहीं। जैसे देवताओं के लिए कहा जाता है देवता भोले थे। आज भी कोई व्यक्ति भोली भाली शक्ल का होता है, कहते ये तो देवता है। तो झगड़ा भी हो रहा हो, कहते इसको छोड़ो भाई, ये तो देवता है। अब शिव तो देवताओं को बनाने वाला है, इसलिए शिव वरदान दे देते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली वो वरदान कोई यूज़ कर ले तो उसको उतना जितना यूज़ कर ले, फिर अगर वो गलत नीयत से वरदान ले तो वही वरदान उसके लिए श्राप बन जाता है। शिव किसी को श्राप नहीं देता, हम अपने आप को ही श्रापित कर लेते हैं अगर वरदान को मिसयूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप अभी बता रहे थे कि शिव ने किस किस को वरदान दिया है, ऐसे बहुत सारे वरदान है जहाँ पर हमने देखा है, हम बहुत सारे चित्रों में देखते हैं कि शिव ने राम को जैसे आपने वरदान दिया, ये बात कही। गुरु गोविंद सिंह को जी, राम जी तो त्रेता के थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म तो इसी युग में स्थापित हुआ जी। वो भी ये कह रहे हैं, देखिए, दे शिवा वर मोए इहे, लेकिन साथ कह रहे हैं शुभ कर्मन से ना टरूं। तो वो मांग रहे हैं, ये उनके अंदर भी है कि शिव वरदाता है और मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं शुभ कर्मों से पीछे ना हटूं। ये तो अच्छा वरदान मांग रहे हैं। जैसे ये तो वरदान हो गए, जैसे अच्छे कामों के लिए लोगों ने वर मांगे। हमने कहानियों में ये भी सुना कि शिव से लोगों ने वरदान तो लिए, बट भगवान ने वरदान दे भी दिए और लोगों ने बुरी नीयत से, कभी कभार ये भी होता है कि हम भगवान को भी कैसे न कैसे कंफ्यूज करके कोई ऐसी चीज़ मांग ले, ठग लें, इसका प्रयास करते हैं और उस नीयत की वजह से नुकसान भी होता है। आप ये बात कर रहे थे, ऐसे भी कुछ उदाहरण हो? देखिए, नीयत जो है ना, जैसे कहा जाता है कि किसी की नीयत खराब है वो अच्छी चीज़ को भी खराब कर लेता है क्योंकि उसकी नीयत खराब है। अब आप देखिए, एक व्यक्ति था, उसको देवता प्रकट हुआ कि भाई देवता मुझे वरदान चाहिए। अच्छा, शिव जी प्रकट हुए मान लो, तो वो क्या, उनको पता था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा जो मांगोगे मिलेगा। धीरे से कह दिया तेरे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। अच्छा, अब क्या मांगते हैं? हे भगवान, मुझे पॉश एरिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दे दो। उसको बिल्डिंग मिल गई, उसका नेम प्लेट भी लगा हुआ था, सर बड़ा खुश हुआ। ज़रा घूम के देखा तो पड़ोसी की 2 बिल्डिंगें हैं, खुशी गायब। फिर खुशी तो थी, उन्होंने कहा दूसरा मांग जल्दी जल्दी। तो सोचा, मैं अपनी पत्नी कह रही थी कार चाहिए मॉडर्न, तो कहा मुझे कार दे दीजिए इस ब्रांड की। तो कार भी सामने आ गई, ड्राइवर सहित, बड़े खुश। उधर देखा तो पड़ोसी की 2 कारें, खुशी गायब, क्योंकि कलयुगी लोग ऐसे ही होते हैं। तो अब उसने सोचा क्या करूं? तो उसने कहा, हे भगवान, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। नीयत तो देखिए ना कि उसकी 2 फूट जाएंगी। तो ऐसे लोग भी होते हैं और इसमें कई प्रकार के कहानियां आती हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि वरदान परमात्मा देते ज़रूर हैं, शिव से वरदान मिलते हैं, मगर उसके लिए साफ नीयत रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम ऐसे वरदान मांगते हैं जो अपने ही सर्वनाश का कारण बन जाते हैं। हम अपनी नीयत को, अपने इंटेंशन को खराब रखने से जो चीज़ फ़ायदे करने वाली होनी चाहिए थी, उसी चीज़ से हमारा नुकसान होता है। अब ये नीयत का वरदान से क्या संबंध है? क्योंकि भगवान तो वरदान दे रहे हैं, तो क्या हमारा गुड इंटेंशन होना, हमारी अच्छी नीयत होना उस वरदान को सफल करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अभी भगवान को अलग कर दीजिए, नेचर को ले लीजिए, कुदरत को ले लीजिए। कुदरत बाउंटीफुल है। अच्छा, लोग जो हैं, अब हम समझते हैं कि आज का चतुर व्यक्ति जो है, धनवान व्यक्ति जो है, वो कुदरत से अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर करके सुखी हो सकता है। ठीक है, हर धनवान व्यक्ति अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करता, फिर वो सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छी नीयत से नहीं करता।
एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर ऐसा स्विच लगा हुआ है ऑटोमेटिक, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं है, जायज़ तरीके से वो धन नहीं इकट्ठा करता, आदि आदि। तो नतीजा क्या होता है, जितने धनवान लोग देख लो, किसी को हार्ट की बीमारी होगी, गरीब आराम से खा रहा है, किसी को किडनी की बीमारी होगी, किसी को डायबिटीज़ होगा। है एक अमीर आदमी जा रहा है, रास्ते में बंगाली रसगुल्ले की दुकान है, उसका ड्राइवर कहता है सर, वो जाके 2-3 रसगुल्ले खाता है। अमीर आदमी सोच रहा है कि मैं सारी दुकान खरीद सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा वो अगर जिंदा रहना है तो उस तरफ देखना नहीं। कौन फॉर्चूनेट है उस वक्त? ड्राइवर फॉर्चूनेट है। तो देयरफॉर कुदरत में वो ऐसा सिस्टम बनाया, अगर आप जिंदगी में फेयर प्ले करेंगे तो आपको देखने वाले को लगेगा ये ऐसे लग रहा है, लेकिन आपकी संतुष्टता की लेवल खुशी की बहुत हाई होगी। इसी धरती पर स्वर्ग था, शेर गाय एक गाड़ जल पीते थे, दूध घी की प्रॉस्पेरिटी थी। आज वही धरती है, लेकिन क्या है, जंगल बन गया, गार्डन ऑफ अल्लाह से फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न बन गया। तो अब भगवान के इसमें आती है खास एग्जाम्पल आती है भस्मासुर की, कि आसुरी वृत्ति का व्यक्ति था, और उसने सोचा कि भगवान को ही ख़त्म कर दो ताकि फिर मेरा राज हो जाएगा। हमेशा शैतान यही चाहता रहा कि भगवान गायब हो जाए तो मेरा राज हो जाए, और अनेक प्रकार के वो करिश्मे भी दिखाता रहे, भगवान क्या कर सकता है मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, युक्ति की और शिव का भगत बन गया, और भगत बन गया। अब शिव जी भभूत लगाते हैं, ऐसी कहानी आती है तो शंकर जी बनाए हुए। भभूत का मतलब होता है कि ऐसी चीज, भस्म, जिसमें कुछ उग ना सके। तो भगवान तो कहते हैं कि तुम अपने पापों को, बुराइयों को ऐसा भस्म करो, नेस्तो नाबूद कर दो कि दोबारा ना उठे। लेकिन उन्होंने दिखा दिया, बस समझ में तो आया नहीं, शंकर जी को शिव बना दिया, और वो पहाड़ी पर हिमालय में रहते, ठंड लगती है और कपड़े पहनते नहीं, तो भस्म लगाते। कई साधु आजकल भी करते, भस्म ला के देता रहा उनको। जब उनका फेथ बैठ गया, एक दिन कहता है कि भस्म लाने में बड़ा कष्ट होता है, जगह जगह जाता हूँ, जड़ी बूटियाँ जलाता हूँ, फिर इकट्ठा करता हूँ। आप तो वरदाता हैं, मुझे वरदान दे दिए कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं, बजाय कि मैं हरे पेड़ को भस्म, वो भस्म तैयार हो जाए मैं आपके ले लिया। उन्होंने कहा तथास्तु। अब जो ही उसको वरदान मिला तो शिव के पीछे ही भागा उनको भस्म करने के लिए। अब शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं, ऐसी कथा है, नाटक बनाया हुआ है। अब शंकर जी को शिव बनाया हुआ है, लेकिन वो भाग रहे हैं और भस्मासुर पीछे भाग रहा है। और शिव जी तो चिंतित हो गए कि मेरा ही वरदान लेके मेरे को भस्म करने लगा। उन्होंने सोचा क्या करें, तो कहानियों में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के कथाएं बनाई हुई। बिल्कुल। अच्छा, अब उन्होंने विष्णु को कहा कि देख भाई मुझे बचा। तो विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके एक डांसर का सुंदर रूप डांस करना शुरू कर दिया। अब ये असुर लोग जो होते हैं, ये विकारी होते हैं, स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं, वहीं खड़ा हो गया। अच्छा, भूल गया कि शिव जी के पीछे मुझे जाना है। तो उन्होंने, मोहिनी ने कहा तुम डांस करना सीखोगे? कहता हाँ। अच्छा, तो खुशी से उसने इधर उधर हाथ हिलाए, वो भी हिलाने लगा, कहते शाबाश शाबाश बहुत अच्छा। फिर उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया, विष्णु ने मोहिनी रूप से, भस्मासुर ने भी रख लिया, भस्म हो गया। तो ये कहानी सुनाते हैं इंटेंशन की। एक्चुअली दुनिया में नियत ही खराब है, तो नियत खराब से कलयुग बन गया। तो अगर वरदान लेना है तो वरदान कहा जाता है गीता में, पात्र को मेरा ज्ञान दो, यानी ऑटोमेटिकली किसी असुर को वो सुनाएंगे ना, उसकी बुद्धि से बाहर होगा, उसमें से भी वो गलत चीज निकालने की कोशिश करेगा। तो जब ये बात कही जाती है कि नीयत अच्छी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, परमात्मा के वरदानों की जब बात करते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि परमात्मा वरदाता है और वो सभी को देने वाले हैं, वो भेदभाव नहीं करते, सिर्फ अगर आप अच्छे इंटेंशन से जो चीज़ मांगोगे वो चीज़ मिलता है। शिव को जब वरदाता कहते हैं, हम शिव को तो निराकार कहते हैं, बट हम ये भी कहते हैं कि परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो ऐसे में शिव वरदाता का स्वरूप जो है वो किसके द्वारा देते हैं? क्योंकि क्या वो शंकर के द्वारा वरदान देते हैं या ब्रह्मा के द्वारा देते हैं, क्योंकि त्रिमूर्ति का स्वरूप है। अब
मेन बात यही है कि शिव निराकार है, हम सब भी निराकार हैं, पर हम तो अपने अपनी बॉडी है। अब शिव निराकार हैं तो जिन्होंने भी कथाएं बनाई हैं, शिव ने जो किया था वो तो शिव ही बताएगा, है ना। और शिव यही कहता है कि मैं तो तुमको ऐसा वरदान देता हूँ, कुछ भी ना, जरा सी बात में आपको मैं स्वर्गवासी बना सकता हूँ, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी सदगति कर सकता हूँ, जितने तुम्हें बंधन है उससे छुड़ा सकता हूँ। वो बात में बाद में आते हैं। अब क्योंकि शरीर नहीं है तो सबसे पहले तो उन्होंने शंकर जी को शिव बना दिया, शिव शंकर भोलेनाथ। अच्छा, लोगों ने भी मान लिया क्योंकि शिव, हालांकि शिव के निराकार के मंदिर हैं अनेक, और शंकर जी को तो उल्टा शिव के आगे तपस्या रूप में बैठा हुआ दिखाते हैं कि जैसे उनके ऊपर ध्यान लगा रहा है, लेकिन उनको कन्वीनियंट हो गया शिव शंकर भोलेनाथ, और जितने भी शिव के कर्तव्य हैं वो शंकर जी से जोड़ दिए, क्योंकि दिखता है साकार है। यद्यपि शंकर इस दुनिया में नहीं है, वो आकारी देवता है, फिर भी ऊंचा दिखाने के लिए हिमालय पर दिखा दिया। अच्छा, गंगा किससे निकली जी? शिव से निकली, शंकर जी से निकल रही है। इसी प्रकार से जो वरदान है, जैसे भस्मासुर ने लिया, किसी ने भी लिया, तो कौन सी आकृति से किया? अगर आप देखेंगे तो राम को शिव के आगे बैठा हुआ दिखाते हैं, शिवलिंग के, ज्योतिर्लिंगम के, लेकिन कहानी यही बना दी कि शिव से लिया, शिव मैंने शंकर। अब उस शंकर का रूप दिखाकर परमात्मा को शिव शंकर करके वो रूप दिखा दिया। तो ज़्यादातर यही माना जाता है शंकर ही शिव है, और उसकी फिर कहानी सुना देते हैं। हम दूसरे ढंग से शिव बाबा ने बताया है कि जो बेटा होता है और जो पिता होता है, तो पिता का जो बेटे का नाम पिता के साथ भारत में जोड़ा जाता है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, बिल्कुल, अब करमचंद गांधी है, पिताजी का नाम मोहनदास है। शिव शंकर भोलेनाथ अर्थात शिव पिता है, उसका रचना एक 3 में से शंकर है, भोलेनाथ वह इसके थ्रू काम कराता। अब जहाँ तक वरदान देने का काम है, ये बोल के देना है, और गीता के ज्ञान द्वारा ही भगवान वरदान देता है। तो आप देखेंगे भगवान की सारी गीता श्राप देने के लिए तो नहीं बनी। जिससे मनुष्य श्रापित है अर्थात मिसयूज किया हुआ है, उसको चेंज करता है भगवान। इसलिए ब्रह्मा जी, भगवान ने, आप गीता का वो अध्याय पढ़ लीजिए, भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा ही ज्ञान यज्ञ रचा, ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ही सब काम किया। तो वरदान भी शिव ब्रह्मा के माध्यम से देते हैं, देने वाला शिव है, मुखारविंद। इसीलिए लोग ब्राह्मणों को आज तक भी मानते हैं, कहा है ना उसमें ब्राह्मण निकले, देवता निकले यज्ञ से, इसीलिए उनका सम्मान है। जब आप ये बात कहते हैं तो एक बात और मन में आती है, वो ये है कि जब भी किसी वरदान की बात होती है, किसी बड़े व्यक्ति के, किसी संत जन के, तो हम ये कहते हैं अगर उन्होंने कुछ बोला, अरे वो तो उनके वरदानी बोल हैं, हम ऐसा कहते हैं। और जैसे आपने कहा गीता का ज्ञान भी जब हम देखें तो वहाँ पर भी बोलने की बात है, ज्ञान की बात है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि गीता एक वरदान है। तो अगर गीता परमात्मा से मिला हुआ वरदान है तो बस उस वरदान को सुन लेने से या समझ लेने से वो काम में आ जाएगी, या फिर उसको उस वरदान को हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? देखिए, भगवान ने प्रोसेस बताया है कि मैं वरदान दे दिया, अगर तुमने इस वरदान को यूज नहीं किया तो दिए ना दिया बराबर है। अगर आपने यूज किया तब वरदान है। ये तो उसने बताया, यूज का भी बता दिया कि क्या यूज करना है, कोई उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, वरदान मैं आत्मा को दे रहा हूँ क्योंकि वरदान अमर भव का है। तो आत्मा अपने को समझो, मैं रूप ब्रह्मा का मुख से बोल रहा हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। मैं अपना परिचय भी दे दिया, मैं निराकार हूँ, और गीता में कह भी दिया कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप में मुझे याद करोगे तब तुम्हारा वरदान तुम्हें लागू होगा। सिंपल कहा कि तुम शरीर मान रहे हो, इससे तुम्हारा सारा कर्म श्रापित हो रहा है, दुखी हो रहे हो, आत्मा मानो और मुझ परमात्मा से स्नेह से मुझे याद करो, तो तुम्हारा वरदान सफल। और जो कुछ मैंने गीता में बताया वो सार रूप में ये है, तुम करते रहोगे तो तुम्हारी
मुक्ति भी हो जाएगी, जीवन मुक्ति भी हो जाएगी, गति भी हो जाएगी सद, वरना दुर्गति में रहोगे, ये बताया। अब गीता पढ़ने वालों ने क्या किया? गीता है यूनिक है, इसलिए सर्वशास्त्र में ही कहते हैं भगवानोवाद, आत्मा और परमात्माओं का आध्यात्मिक मिलन, और आत्मा में परमात्मा के द्वारा शक्ति भरना, योग लगाना। अब सारी गीता को पढ़ लीजिए, गीता में कहीं कहा गया कि शारीरिक आसन योग होते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की तो सवाल ही नहीं है। वो तो बॉडीली एक्सरसाइजेज हैं, चाहे आप जापानीज स्टाइल कर लो या वेस्टर्न स्टाइल कर लो या इंडियन स्टाइल कर लो, आसन कर लो। अब उन्होंने आसन कह दिया क्योंकि शुरू ही शरीर से किया है। शंकर जी को छोड़िए, जब उनको कहीं पता नहीं लगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को छोड़ के श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। अब श्री कृष्ण का शरीर भगवान है क्या? शरीर तो लिया और छोड़ा, उसके अंदर की आत्मा कौन है? श्री कृष्ण के अंदर की निराकार आत्मा कहाँ थी, वो क्या है, नहीं जानते। इसलिए भगवान कहते हैं कि चाबी नहीं है, तो जितने बड़ा खजाना हो, भूल भुलैया में घूमते रहो, आप उसको देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रखा हुआ कि ये इतना खजाना है, खोल नहीं सकते। ये है भगवान की बात। बिल्कुल, यहाँ पर पता चल रहा है कि वरदाता के स्वरूप में हम परमात्मा को कैसे देखते हैं और परमात्मा क्या वरदान देते हैं, और उन वरदानों को हम सही तरीके से अपने जीवन में अप्लाई कर लें तो वरदान फलीभूत होते हैं। और परमात्मा यही कहते हैं कि मैं सब कुछ देने वाला हूँ। भोलानाथ कहा ही जाता है परमात्मा को, मगर अगर हम अच्छी नीयत से उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। भोलानाथ एक और सेंस भी है जी, वरदान वो सबको देते हैं, लेकिन जो भोले हैं, जो किसी चीज़ के अंदर उसके अंदर टेस्ट करने की कोशिश करना, अपनी बुद्धि लगा के इसका फ़ायदा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, ऐसे कैसे हो गया, मुझे चाबी दे दी, मुझे सारे खजाने मिल जाएंगे, ज़रूर इसमें कुछ धोखा है, आदि आदि, वो सारे अपनी बुद्धि लगाने वाले उसमें डाउट करते रहते हैं। और जो भोले हैं, शिव ने कहा ऐसे करो, वो कर लेते हैं, वो वरदान से सफल हो जाता है। ये भी बात है। क्या बात है, यानी भोलों का नाथ है। हाँ, जो लोग भोले भाले हैं, हाँ, उनके वो स्वामी। कहा भी जाता है कि गरीब नवाज है, दुख हरता सुख करता है। जो चतुर हैं वो तो सामने की लाइन में खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पंडित, वहाँ के राजा, वो डाउट करते रहते हैं कि हो ही नहीं सकता। आज की कड़ी में बहुत ही सुंदर चर्चा हुई है। आज वक्त इतनी ही इजाज़त देता है तो यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे, मगर आज आप स्टूडियो में आए और ये बातें शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, परमात्मा वरदाता हैं और उनसे वरदान लेना सभी के लिए संभव है और वो देते सभी को हैं, मगर हम किस नीयत से उन वरदानों को लेते हैं, उन वरदानों को लेकर उस पर काम करना, वो वरदान फलीभूत करना हमारे हाथों में है। इसलिए परमात्मा को भोलानाथ कहा जाता है। वो जो सच्चे दिल से, जो इनोसेंस से जो लोग मांगते हैं, अगर उनका हार्ट क्लीन है तो फिर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं उनको। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।